हम सब जानते हैं कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है और हर कोई अमीर बनने के लिए ही तो भागदौड़ कर रहा है। पर कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो दौलत की खान बना लेते हैं, जबकि कई लोग जी तोड़ मेहनत के बाद भी सालों बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। पता है, ज्यादातर लोगों का अमीर बनने का सपना कुछ ऐसे टूट जाता है जैसे समंदर किनारे कोई रेत का सुंदर सा महल बनाए और पानी की एक ही लहर आए और उसे बहाकर ले जाए। आखिर ऐसा होता क्यों है? असल सवाल यही है, वो कौन सी समझ है, कौन सा सीक्रेट है जो कुछ लोगों को तो कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देता है, जबकि ज्यादातर लोग नीचे ही बस संघर्ष करते रह जाते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है एक जाल, एक ट्रैप, जिसे कहते हैं पैसे की चूहा दौड़। कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोग अनजाने में ही इसी दौड़ में फंसे हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। देखिए ये चक्र कितना जाना पहचाना लगता है ना? अच्छी डिग्री लो, फिर नौकरी पकड़ो, फिर लोन पर घर और गाड़ी ले लो। जैसे ही सैलरी थोड़ी बढ़ती है, खर्चे और लोन उससे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का असली फायदा किसी और को मिल रहा होता है और वो खुद जिंदगी भर बस लोन चुकाते रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से, इस रैट रेस से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारी सोच में। दौलत बनाने वाले इन 7 नियमों में से जो पहले 2 नियम है ना, वो सोच और मानसिकता के बारे में ही है। ये वो बुनियाद हैं जिस पर अमीरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और ये है पहला नियम, वो गोल्डन लाइन जो सच में सब कुछ बदल सकती है। इस लाइन को तो कहीं लिख लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, नहीं, वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा 24 घंटे उनके लिए काम करे, यहां तक कि तब भी जब वो सो रहे हों। और यहीं पर आता है दूसरा सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी नियम, इन 2 शब्दों का फर्क समझना, एसेट और लायबिलिटी। देखिए सीधी सी बात है, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया हुआ कोई घर, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे लोन पर ली हुई कार। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स जमा करने में लगाते हैं, जबकि बाकी लोग लायबिलिटीज का बोझ उठाते रहते हैं। तो अब जब ये 2 बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब आते हैं उन 5 एक्शन लेने वाले नियमों पर जो किसी को भी इस चूहा दौड़ से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा तीसरा नियम, या यूं कहें कि पहला एक्शन वाला नियम है फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखाता है, पर अमीर कैसे बनना है ये नहीं सिखाता। इसीलिए एकेडमिक डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये समझना कि पैसा असल में काम कैसे करता है। चलिए अब आते हैं चौथे नियम पर। अपनी नौकरी करते रहिए, उसे मत छोड़िए, वो जरूरी है आपके बिल भरने के लिए। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि असली दौलत नौकरी से नहीं बल्कि अपने काम से बनती है। इसलिए नौकरी के साथ साथ साइड में अपने एसेट्स बनाने पर फोकस करिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। 5वां नियम, ये मेंटालिटी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी शिफ्ट है। आमतौर पर लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर बनने की सोच रखते हैं वो सीखने के लिए काम करते हैं। वो ऐसी स्किल्स हासिल करते हैं जैसे सेल्स, मार्केटिंग या मैनेजमेंट, जो भविष्य में उनका खुद का बिजनेस खड़ा करने में उनकी मदद करेंगी। यही असली फर्क है। छठा नियम ये थोड़ा अलग है, ये पैसे के बारे में कम और उससे भी ज्यादा कीमती चीज के बारे में है। जरा सोचिए, एक रिटायर्ड इंसान शायद पैसेंजर ट्रेन से जाना पसंद करे क्योंकि पैसे बचेंगे, लेकिन एक बिजी प्रोफेशनल वो फ्लाइट लेगा क्योंकि उसका टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है। अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, और वो समय बचाने के लिए पैसा खर्च करने से हिचकिचाते नहीं हैं। एक तरह से वो समय खरीद रहे होते हैं। और अब 7वां और आखिरी नियम, जो कि समझिए पूरी सफलता की नींव है। अगर किसी को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा, है ना? इसीलिए लक्ष्य बनाना जरूरी है। लेकिन कैसे लक्ष्य? एकदम साफ और जिन्हें नापा जा सके। मैं और मेहनत करूंगा, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन मैं हर महीने 10,000 रुपए कमाऊंगा, ये एक साफ लक्ष्य है जो एक दिशा देता है। अब ये 7 नियम सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं ना, लेकिन इस रास्ते पर कुछ मेंटल ब्लॉक्स भी आते हैं, कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये हैं वो 5 सबसे बड़ी रुकावटें। सबसे पहले तो पैसा खोने का डर, फिर शक जो कुछ नया करने ही नहीं देता,
फिर आता है आलस, फिर बुरी आदतें, और अंत में इन सब की वजह से एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत को अनदेखा कर देना जो सफलता की चाबी हो सकता है। यह है 80-20 का नियम, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसे नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी बाधा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं, और कामयाबी का राज इसी में छुपा है कि उन 20% ज़रूरी कामों को पहचानो और अपनी पूरी ताकत उसी पर लगा दो। और ज़्यादातर लोग डर और आलस के कारण ऐसा कर ही नहीं पाते। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने उस चूहा दौड़ को देखा जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हैं, अमीर लोगों की सोच को जाना और उन 7 नियमों पर भी बात की जो दौलत बनाने की राह दिखाते हैं, और हाँ, उन रुकावटों को भी पहचाना जो हमें रोकती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि सवाल ये है कि पहला कदम कब उठाया जाएगा। इन नियमों के साथ किसी भी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम क्या होना चाहिए, इसका जवाब सिर्फ वही इंसान दे सकता है। बस याद रखिए, आर्थिक आज़ादी की शुरुआत आपकी सोच बदलने से ही होती है।